लेटर स्टार्ट विद न्यू ऐसे ऐसे 570, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऐसे माना जाता है। अभी इसमें एक ही क्वेश्चन है, फैक्टर्स या तो ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। तो ये जैन 21 में आया था, ये जैन 21 का ये लोग का आंसर है, और मैंने भी अपने हिसाब से एक आंसर लिखा है जो अप्रोप्रिएट है। तो ये लोग ने लिखा है पहला डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी और जजमेंट यूज। क्या लिखा है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी और जजमेंट यूज, ठीक है। अभी गोइंग कंसर्न आया ना कभी भी, तो अपने को पहले मैनेजमेंट का असेसमेंट देखना है, उन्होंने क्या किया है असेसमेंट गोइंग कंसर्न के रिलेटेड, फिर उनका प्लान क्या है फॉर फ्यूचर एक्शंस वो देखना है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है तो उसको भी इवेल्युएट करना है, फिर एडिशनल और कुछ फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन है वो देखना है, और लास्ट में उनसे डब्ल्यू। मेरे हिसाब से ये आंसर ज़्यादा अच्छा है। क्या गोइंग कंसर्न का है तो पहले भाई मैनेजमेंट का असेसमेंट देख लिया, उन्होंने क्या मैनेजमेंट असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न, ठीक है। फिर सॉरी, मैनेजमेंट का असेसमेंट देख लो। दूसरा, मैनेजमेंट का प्लान क्या है फ्यूचर एक्शन के लिए, उनको कंटिन्यू करना है नहीं, ये एक अलग है। कैश फ्लो बनाए तो इवेल्युएट कर लो, ठीक है। फिर एडिशनल फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो ले लो, और लास्ट में डब्ल्यू ले लो मैनेजमेंट। तो ये इंग्लिश में तुम लोग लिख सकते हैं रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ये मैंने क्या कीवर्ड्स दिया है तुमको। तो पहला क्या है, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है, उनका प्लान एंड एक्शन इवेल्युएट करना है। कैश फ्लो अगर है तो वो इवेल्युएट करना है, एडिशनल फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले लो, और लास्ट में क्या डब्ल्यू ले लो, ठीक है। मैनेजमेंट असेसमेंट, इवेल्युएट मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर लो, एडिशनल फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो ले लो, और लास्ट में डब्ल्यू ले लो, ठीक है। अभी ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा जो एमसीक्यू आता है ना उसके पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन, कंडीशंस दैट मे कास्ट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। तो तीन कंडीशन है, कौन सा, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन में मतलब क्या, अपने को लॉस हो रहा है वैसा। ऑपरेटिंग मतलब क्या, सब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और अदर्स मतलब क्या, जो इन दोनों में नहीं आता। अभी फाइनेंशियल का एग्जांपल क्या क्या है, नेट लायबिलिटी पोजीशन, नॉन रिन्यूअल ऑफ बोरोइंग, विड्रॉवल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, एडवर्स फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई लोन ही नहीं दे रहा है, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, हम क्रेडिटर को पे नहीं कर पा रहे, सब्सटेंशियल लॉसेस, फिर इनएबिलिटी टू अरेंज फाइनेंस, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्या, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग वर्ड करके ऑपरेटिंग में मत डाल देना, तुम्हारा कैश फ्लो नेगेटिव है तो जानबूझ के देगा नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो किस में डालेगा, फाइनेंशियल में डालना, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग वर्ड पे मत जाना, ठीक है। तो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फिर डिटोरिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड। तो सिंपल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कोई लोन नहीं दे रहा अपने को, ठीक है, फिर हम पे नहीं कर पा रहे क्रेडिटर को, फिर डिविडेंड नहीं दे पा रहे, वगैरह वगैरह। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एक बार तुम लोग के लिए रीड कर देता हूँ वापस, नेट लायबिलिटी पोजीशन, नॉन रिन्यूअल ऑफ बोरिंग्स, withdrawal of financial support, adverse financial support, inability to pay creditor, substantial losses, inability to arrange finance, negative operating cash flow, deterioration in value of assets और discontinuance of debt। तो क्या है, इनेबिलिटी किसका किसका है, क्रेडिटर को पे नहीं कर पा रहे, फाइनेंस अरेंज नहीं कर पा रहे, दो इनएबिलिटी हो गया। और फाइनेंशियल रिलेटेड पॉइंट, फाइनेंशियल सपोर्ट का विड्रॉवल, एडवर्स फाइनेंशियल सपोर्ट, फिर ये नेट लायबिलिटी का पोजीशन, नॉन रिन्यूअल ऑफ बोरिंग, और नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और लास्ट में डिसकंटिन्यूएंस। अभी ऑपरेटिंग कंडीशन में मैंने क्या बोला था, सब छोड़ के जा रहे, क्या, सब छोड़ के जा रहे, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट मत करना, बट सब छोड़ के जा। तो मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट, भाई इसको अभी इंटेंशन है कि लिक्विडेट कर। लॉस ऑफ केएमबी, ठीक है, लॉस ऑफ मेजर मार्केट की कस्टमर, लेबर भी काम करने, लेबर डिफिकल्टीज, शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्ट सप्लाई, और एमरजेंस ऑफ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। जैसे जियो आया तो सबको अपना प्राइस कम करना, तो क्या पॉइंट्स है, ऑपरेटिंग कंडीशन, तो मैनेजमेंट ही सारा है लिक्विडेट करना। फिर लॉस ऑफ केएमपी, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, कस्टमर शॉर्ट, लेबर भी काम करने तैयार नहीं, लेबर डिफिकल्टीज, और एमरजेंस ऑफ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। समझा तुमको? तो क्या क्या है, मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट एंटिटी, लॉस ऑफ केएमपी, लॉस ऑफ मेजर मार्केट की कस्टमर, लेबर डिफिकल्टीज, शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्ट सप्लाई, और एमरजेंस ऑफ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। और अदर में क्या रहेगा,
तो नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एंटिटी, चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन या अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड एसेट्स। अदर भी देखो ये क्या है, होलसेल क्वेश्चन है, क्या है ये होलसेल क्वेश्चन, और ये अपने आप में भी औकात रखता है रिटेल क्वेश्चन में। मतलब स्टेट एनी फाइनेंशियल कंडीशन, स्टेट्स ऑपरेटिंग कंडीशन, स्टेट अदर कंडीशन। तो अदर में चार है, क्या हम तो एक तो हम कानून फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारे ऊपर ऐसा केस चल रहा है जिससे हमारा दुकान बंद हो जाएगा। तीसरा लॉ ही चेंज हो गया, और चौथा अंडर इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड एसेट्स। ठीक है, हम लोग ने इंश्योरेंस लेके नहीं रखा था एसेट्स का, तो या तो कम लिया था या तो लिया ही नहीं था। तो क्या चार पॉइंट है, नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग, चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन, और लास्ट में अंडर इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड एसेट्स। ठीक है, तो नॉन कंप्लायंस, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग, चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन या अंडर इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड एसेट्स। ठीक है, तो इधर अपना 570 होता है खत्म।